नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण या एडजेक्टिव को। दोस्तों, आज की जो क्लास है यह हिंदी की क्लास नंबर 14 है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लास अवेलेबल है। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विषय की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी विषय की आपको निःशुल्क क्लास मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे विशेषण या एडजेक्टिव क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, हमें ध्यान रखना है कि विशेषण क्या होता है, जो सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बतलाता है। एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण या एडवर्ब कहते हैं। इसी को हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा आपका प्रविशेषण है और कौन सा आपका विशेष्य है। तो दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है कि जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि राम की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है, तो राम की विशेषता तेज शब्द बतला रहा है। कौन सा? तेज शब्द बतला रहा है। तो इसलिए तेज आपका क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, क्योंकि राम क्या है? आपका राम आपका संज्ञा है, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वही आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पर तेज आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। यदि कहा जाए कि राम क्या है, तो राम आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और यदि ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ जो तेज है, यह तेज शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है? तो दोस्तों, तेज शब्द की विशेषता आपका बहुत शब्द बतला रहा है, क्योंकि यदि बहुत शब्द नहीं लगता तो हमें पता नहीं चलता कि राम किस रफ्तार में दौड़ रहा है। वह अधिक रफ्तार से दौड़ रहा है या कम रफ्तार से दौड़ रहा है, इसलिए बहुत लगाकर यहाँ पर तेज शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है। इसलिए जो बहुत शब्द है यह आपका प्रविशेषण या एडवर्ब हो गया। जैसे हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है। तो सीता की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? तो सीता की विशेषता आपका बतला रहा है सुंदर शब्द, इसलिए सुंदर आपका विशेषण हो गया। लेकिन यदि कहा जाए कि सुंदर की विशेषता कौन बतला रहा है, तो सुंदर की विशेषता आपका अत्यंत शब्द बतला रहा है, क्योंकि यदि अत्यंत शब्द नहीं होता तो हमें यह नहीं पता चलता कि सीता कितनी सुंदर है। सीता कितनी सुंदर है, कम सुंदर है या अधिक सुंदर है, इसलिए अत्यंत शब्द आपका क्या हो गया? प्रविशेषण या एडवर्ब हो गया। दोस्तों, प्रविशेषण या एडवर्ब के बारे में एक हम अलग से क्लास करेंगे, उसको हम बहुत डीपली देखेंगे कि प्रविशेषण या जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं क्या होता है या इसके कितने भेद होते हैं, उसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि विशेषण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि विशेषण के भेद, विशेषण के कितने प्रकार या विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, विशेषण के 4 भेद हैं। वह कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, जिसे एडजेक्टिव आप क्वालिटी कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिसे एडजेक्टिव आप क्वांटिटी कहते हैं। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, जिसे एडजेक्टिव आप नंबर कहते हैं। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों, अब इन चारों को हम बारी बारी से देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, या इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, पहला भेद है आपका कि गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिससे हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का पता चले कि वह कैसा है या वह कैसी है। जैसे देख लेते हैं कि गुण में यदि कहा जाए
कि उसके गुण बताने की बात की जाए तो कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? ईमानदारी, परिश्रमी, बुद्धिमान, अयोग्य, पापी, दुष्ट, चतुर आदि। और दशा भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे रोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, कमजोर। जैसे हमने कहा कि राहुल मोटा है, राहुल मोटा है, तो दोस्तों मोटा शब्द क्या कर रहा है? राम की विशेषता बतला रहा है। उसके साथ राम के गुण या दोष को भी बतला रहा है कि राम कैसा है, तो मोटा है। यदि मोटा शब्द नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि वह कैसा है। इसके अंतर्गत आता है आपका स्थान भी आता है। स्थान के द्वारा भी विशेषता बतलाई है, जैसे जापानी, चीनी, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है रूप या रंग, काली, पीली, गुलाबी, चमकीली। और आकार में देख लेते हैं तो छोटा, आयताकार, पतला, चौड़ा। स्वाद या गंध में देख लेते हैं तो फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन या खट्टा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द हमने भी पढ़े हैं, यह सभी क्या हैं? यह संज्ञा या सर्वनाम की किसी न किसी तरीके से गुण या दोष को दर्शा रहे हैं, इसलिए यह सभी क्या आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों दूसरा भेद देख लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो दोस्तों जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा में आपका नाप तोल या परिमाण, यहाँ पर परिमाण कर लीजिएगा, की जानकारी होती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, जिससे नाप तोल या परिमाण की जानकारी मिलती है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा 5 लीटर, 2 किलो, बहुत सी या थोड़ा, यह सभी शब्द क्या है आपके? तो परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 किलो सेब दे दो, 5 किलो सेब दो या दे दो। तो दोस्तों जो 5 किलो है, इसे हम नाप या तौल सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता, तो दोस्तों यह जो ज़्यादा है, यह क्या कर रहा है? यह इसके परिमाण को बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों तीसरा भेद है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जिस शब्द से संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनकी संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे पहला, चौथा, थोड़े, कई या 10वां। तो यह सभी क्या है? यह सभी संख्यावाचक हैं। इसमें कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। दोस्तों देख लेते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद हैं। तो दोस्तों कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों देख लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों निश्चित शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात निश्चित संख्या का बोध मतलब जो शब्द कहा जाए वह निश्चित हो। जैसे हमने कहा एक क्या है? निश्चित है, तो एक कहेंगे तो एक ही होगा। तीन कहेंगे तो 3 ही होगा। चार कहेंगे तो 4 होगा। इसी तरीके से आपका 10,000, 20,000, 30,000, जो शब्द हम बोल रहे हैं, यह क्या है? सभी निश्चित शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों में आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो जैसे हमने कहा कि कुछ, थोड़े, अनेक, कई या काफ़ी। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जैसे हमने कहा कि मुझे कुछ सेब दे दो, तो दोस्तों कुछ जब हम कह रहे हैं तो यह नहीं दर्शाया जा रहा है कि कितना, 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो। क्या है? एक
यह अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएगा, आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इनमें से कोई शब्द आए तो आप डिफिनेटली मार देना कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दोस्तों विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शब्द तो आपका सर्वनाम रहेगा, लेकिन जो वह व्यवहार करेगा वह विशेषण की तरह व्यवहार करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सभी क्या हैं, आपके सर्वनाम है, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यह कैसा व्यवहार करेंगे, तो विशेषण की तरह व्यवहार करेंगे। और जब विशेषण की तरह व्यवहार करें तो हम समझ लेंगे कि यह सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिएगा जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह जो शब्द हैं यह हमेशा क्या होंगे, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होंगे, तभी यह क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे वह लड़की बहुत होशियार है। वह लड़की क्या है, बहुत होशियार है। तो दोस्तों वह क्या कर रहा है, आपका विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि लड़की जो है आपका संज्ञा हो गया और संज्ञा से पहले क्या लगा है, तो वह लगा है, और वह शब्द क्या कर रहा है, तो यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों में ध्यान रखना है कि जब कभी भी संज्ञा के पहले यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी प्रयोग हो तो वहाँ पर आपका डेफिनेटली सार्वनामिक विशेषण होगा। क्योंकि तो दोस्तों जब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि सर्वनाम कैसा होता है, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ना कि संज्ञा से पहले। यदि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह हो जाएगा सर्वनाम, लेकिन यदि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं कि उनके घर आज कार्यक्रम है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि घर क्या है, आपका संज्ञा है। तो दोस्तों यदि उनके जो शब्द है यह घर के स्थान पर प्रयोग किया होता तो यह क्या होता, आपका सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पर संज्ञा से पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए उनका शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों विशेषण के बारे में आज हमने बहुत डीपली देखा है। हम आशा करते हैं कि जो आज की विशेषण की क्लास थी, यदि आप लोग इसे पूरा देखे होंगे तो आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे, यदि विशेषण से शब्द आते हैं तो आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं किसी भी परीक्षा से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।